नफरतें करती है बर्बाद शहर का माहौल, उसको ये एहसास के कंगाल कहाँ समझेंगे। कितनी मुश्किल से बसती है बस्ती कहीं पर, उसको ये कौम के दलाल कहाँ समझेंगे। देखिए, मालेगांव शहर के अंदर राजा नगर का जो मसला चल रहा है उसको शहर की आवाम अच्छी तरीके से जानती है और बिलखुसूस राजा नगर की आवाम इससे बखूबी वाकिफ़ है कि यह मसला क्या है। गुज़िश्ता रोज़ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के ज़िले सदर आसिफ शेख साहब ने उसके ऊपर तफसील से बात की थी और उन्होंने आज सरे नौ उस बात की तफसील बताई थी कि यह मसला कहाँ से शुरुआत इसकी हुई है और अभी हाल तक कि ये मसला कहाँ तक आकर के पहुँचा है। ईवान असम्बली के अंदर भी आसिफ शेख साहब ने आवाज़ उठाई थी, उसकी भी वीडियो एविडेंस के तौर के ऊपर शहर की आवाम के सामने रखी गई है। आसिफ शेख रशीद साहब ने यह भी कहा था कि ये जगह किसकी है, इनामी तौर पर किसे ये जगह मिली है और फिर किस तरीक़ा से राजा नगर के हर एक घर के अंदर नोटिस दी गई और बस्ती को उखाड़ फेंकने की बात की गई। मुझे हैरत होती है, किसी ने कहा था कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, जालिम तरस नहीं खाते बस्तियां गिराने में। इस तरीके की राजा नगर के एक एक घर के अंदर पम्फलेट दिया गया, ऐलान किया गया। उसके ताल्लुक से आसिफ शेख रशीद साहब ने यह भी कहा था कि हम माजी में भी राजा नगर की आवाम के साथ थे, हाल में भी राजा नगर की आवाम के साथ है और इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में भी राजा नगर की आवाम के साथ रहेंगे। उसके ताल्लुक से आसिफ शेख रशीद साहब ने असम्बली के अंदर भी आवाज़ उठाई थी और जो भी लीगल कार्रवाई है कानूनी तौर से कोर्ट के अंदर भी वो गए थे और उन्होंने ये भी कहा था राजा नगर की आवाम से कि आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। उसके बाद आज गुज़िश्ता कुछ रोज़ पहले फिर वो मामले को राजा नगर के मसले को उठाया गया है। राजा नगर के वार्ड के जो कारपोरेटर है, अगर मैं नाम ले लूँ तो मुझे कोई कबाहत नहीं है नाम लेने के अंदर, साबिक कारपोरेटर है जो अभी सिफारशी सदारत भी जिन्हें हासिल है और कांग्रेस के सदर बन करके बैठे हैं, एजाज बेग साहब। उन्होंने राजा नगर के मसले को लेकर के अजीज़ बेग हॉल के अंदर एक मीटिंग ली थी और वो मीटिंग के अंदर उन्होंने जिस तरीके की बात की, उन्होंने राजा नगर की आवाम को ये कहा कि जिसे लेना है ले लो, जिसे नहीं लेना है मत लो, जिसे लेना है ले लो। पूरी मीटिंग के अंदर 15 मरतबा उन्होंने ये जुमले का इस्तेमाल किया। मुझे हैरत होती है कि माजी में एजाज बेग साहब ये कहते थे कि राजा नगर के अंदर कोई एक खिला भी नहीं निकाल सकता और आज एजाज बेग साहब अगर ये कह रहे हैं कि जिसे खरीदी लेना है ले लो, जिसे नहीं लेना है मत लो, और 15 मरतबा एक वीडियो के अंदर अगर वो ये बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ज़मीन माफिया के टच में तो नहीं है, या ये क्या साजिश चल रही है, क्यों इस तरीके की बात की जा रही है। राजा नगर की आवाम को जमा करके उन्हें डराने की कोशिश की जा रही है, उनके दरमियान आपस में फोड़ डालने की कोशिश की जा रही है, महज अपने ज़ाती मफाद के लिए डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, नफ़रत पैदा की जा रही है राजा नगर की आवाम के अंदर। ये मेरा सवाल है और हमें ये भी मालूम है कि कौन ज़मीन के दलाल नया पूरे से आ रहे हैं और वहाँ के कारपोरेटर एजाज बेग के साथ बैठ करके उनकी कब कहाँ किस वक्त मीटिंग हो रही है और क्या बात चल रही है और किस तरीके से ज़मीन माफिया के साथ मिल करके राजा नगर की आवाम को धोखा देने की साजिश चल रही है, इसका पर्दा हम बहुत जल्द इसका पर्दाफाश करेंगे और राजा नगर की आवाम के सामने हम ये बात लाएंगे कि किस तरीके से आपको लकड़ी के लड्डू खिला करके आपके साथ हमदर्दी का राग लाप करके आपको धोखा देने की कोशिश की जा रही है। मैं फिर आसिफ शेख रशीद साहब की बात को दोहरा करके राजा नगर की आवाम को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। आज जो लोग मीटिंग लेकर के आपको ये बात कह रहे हैं और आपको लकड़ी के लड्डू खिला रहे हैं, उनसे कुछ होने वाला नहीं है और ये बात से वो भी बखूबी वाकिफ़ है कि हमसे कुछ नहीं होगा। वो एक कहावत कही जाती है ना कि जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो ठेंगा बाजे।
उनको भी इस बात का बखूबी इल्म है कि ये काम हमारे बस का नहीं है और जिसका काम वही करता है और उसी से काम होगा। आसिफ शेख रशीद साहब कानूनी कार्रवाई भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द आसिफ शेख रशीद साहब राजानगर की आवाम के सामने और शहर के सामने ये पर्दा खोलेंगे कि कौन जमीन के दलालों के साथ बैठ रहा है। और जमीन के दलालों की रूप के अंदर जमीन के, मैं साफ तौर पर खुल करके कह रहा हूं कि जमीन के दलालों के साथ मीटिंग करके राजानगर की आवाम के साथ और गरीब आवाम के साथ मिल करके कौन वहां की आवाम की दलाली कर रहा है, मुझे हैरत होती है। इसका पर्दा हम बहुत जल्द फाश करेंगे। एक सर्वे नंबर 225/2, ये सर्वे नंबर की जो जगह है, इस जगह के ऊपर 600 मकान बने हुए हैं, 600 घर बने हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, ये जगह इनामी जगह है और इनामी जगह एक राजा बहादुर जो परिवार है वहां मालेगांव के अंदर, उसको महाराष्ट्र सरकार ने इनामी जगह दी थी खेती करने के लिए। लेकिन 40 से 50 वर्ष पहले राजा बहादुर फैमिली ने वहां पर 600 लोगों को भाड़े करी तत्व के ऊपर उनको रहने का अधिकार दिया, वहां पर वो लोग रह रहे हैं। लेकिन अभी 3 महीना पहले वो इनामी जगह को राजा बहादुर परिवार ने एक व्यक्ति और एक सिंडिकेट को वो जगह बेच दी। राज्य सरकार का कायदा है कि अगर इनामी जगह को अगर किसी को बेचना है तो राज्य सरकार का जो पट है, जो उसके वैल्यूएशन के 50% राज्य सरकार को अदा करना चाहिए, उसके बिना उसको बेचना नहीं चाहिए था। लेकिन मालेगांव शहर के तहसीलदार ने, एडिशनल कलेक्टर और प्रांत कार्यालय ने मिलकर उसको बिना पट भरे, बिना उसका पैसा लिए हुए बाकायदा उसको परमिशन दे दी और उसके बाद वो जगह की खरीदी हो गई बिना पट भरे। और ये राज्य सरकार का करोड़ों रुपए का वहां पर नुकसान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, जो अधिकारी ने उसके अंदर मुलविस है, जिन्होंने परमिशन दी, जिन्होंने पट नहीं भरवाया, ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त सरकार ने एक्शन लेना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, 600 परिवार है वहां पर और रमजान महीने के अंदर जो लोगों ने जमीन खरीदी, एक सम्मानी वहां का एक नगर सेवक और वो सिंडिकेट के लोगों ने एक पॉम्पलेट पूरे 600 घर के अंदर बांट दिए और ये कहा कि अगर आपने घर खाली नहीं किया, आपने सेटलमेंट नहीं किया तो आप लोगों की बस्ती को उजाड़ दिया जाएगा। इस तरीके का गंभीर वहां पर उन्होंने अनाउंसमेंट किया और आज वहां के लोग बहुत परेशान हैं। और हमारी ये डिमांड है सरकार से कि जो 30 बरस, 40 बरस, 50 बरस से वहां पर लोग रह रहे, सरकार ने वो जगह को जमा करना चाहिए, वो खरीदी को रद्द करना चाहिए और वहां पर जो लोग रह रहे 600 परिवार के लोग, वो सरकार ने उन लोगों को जगह को दे देना चाहिए। ये आज हमारी डिमांड अध्यक्ष महोदय।